हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप सभी को, मेरे चैनल के सभी व्यूअर्स को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे भाई बहनों का प्यार हमेशा यूं ही बना रहे। अब हम बात करने वाले हैं ट्रेड क्रेड के ऐप के बारे में। आज सारे पॉइंट्स मैं कवर करने वाली हूँ। मेरे पास लगातार काफ़ी इंक्वायरीज़ आ रही हैं कि ट्रेड क्रेड कितना सेफ़ है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, क्या करना है। तो एक शॉर्ट सी वीडियो मैं बनाने वाली हूँ और इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे कवर करने वाली हूँ। अगर कोई पॉइंट आपका रहता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, तो मैं कोशिश करूँगी आपके आंसर को रिप्लाई करने का। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले नीचे एक टैब ओपन कर रखा है डील्स का। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो डील्स के जितने भी ऑप्शंस हैं वो सब खुल जाते हैं। ये सारी डील्स हैं जो अवेलेबल हैं मेरे लिए। ऐसा नहीं है सभी को सेम डील्स दिखाई देती हैं, पर्सन टू पर्सन यहाँ पे अलग अलग डील्स रहती हैं। तो ये सारी डील्स मेरे लिए अवेलेबल हैं, ये सारी। अब यहाँ पे मेरा क्राइटेरिया मैं बताती हूँ सबसे पहले कि मेरा क्या क्राइटेरिया होता है डील सिलेक्शन का। तो एक तो जो लॉट्स वाली डील्स होती हैं मैं बिल्कुल परचेज़ नहीं करती, टोटली अवॉइड करती हूँ। जैसे ये वाली डील है जो माई फिटनेस की, इसमें लॉट्स में परचेज 199 लॉट्स हैं। तो ये वाली डील परचेज़ मुझे नहीं करनी, ये मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया है डील सिलेक्शन का। सेकेंड ये होती है कि जो भी डील परचेज़ करती हूँ मेरी सारी की सारी डील्स होती हैं जो मैं लिक्विडेट कर सकती हूँ एनी टाइम। लिक्विडेट मीन्स अगर मैंने कोई भी डील परचेज़ करी है, सपोज़ करिए मैंने 100 डेज़ के लिए कोई डील परचेज़ करी है, लेकिन मेरे को 50 डेज़ बाद ही, मेरे को पूरा 100 डेज़ नहीं रखने पड़े, 50 डेज़ बाद ही मेरे को कुछ मनी का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, तो 50 डेज़ बाद ही मैं लिक्विडेट करना चाहती हूँ, तो वो इजीली लिक्विडेट हो जाए 50 डेज़ बाद। तो मेरा एक क्राइटेरिया ये रहता है कि लिक्विडेट में ज़ीरो लिक्विडेशन कॉस्ट आए और लिक्विडेट हो जाए, ऐसी डील्स परचेज़ करती हूँ। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे लिखा है नो लिक्विडेशन, मीन्स आपको जितना भी टाइम है उस डील में मेंशन, वो पूरा टाइम आपको ये डील रखनी होगी। जैसे कि यहाँ पे नो लिक्विडेशन लिखा हुआ है और इसका ड्यूरेशन है 100 डेज़, तो आपको पूरा 100 डेज़ ये डील रखनी होगी। बीच में आपको अगर पैसों की रिक्वायरमेंट रहती है तो उस केस में आप लिक्विडेट नहीं कर सकते, 100 डेज़ पूरा आपको रखना होगा। तो बेसिकली मैं ऐसी डील्स को अवॉइड ही करती हूँ। और बाकी अभी जैसे कि मैं किस टाइप की डील परचेज़ करती हूँ, मैं एक बार देखती हूँ, अगर कुछ होता है तो मैं बताती हूँ। जैसे यहाँ पे मेंशन है ज़ीरो कॉस्ट, ये ज़ीरो कॉस्ट है, मतलब इसमें लिक्विडेशन हो जाएगा और ज़ीरो कॉस्ट लगेगा, मतलब कुछ अलग से पैसा नहीं कटेगा। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि ऐसी डील्स को मैं परचेज़ करूँ। इसका जो रिटर्न है वो 11.25% है, लेकिन ये लॉट्स की डील है तो इसलिए नहीं लूँगी, लेकिन ज़ीरो कॉस्ट लिक्विडिटी है तो ये मैं परचेज़ कर सकती हूँ अगर ये लॉट्स में नहीं होती तो। फिर इसका जो डॉक्यूमेंट्स है, रिस्क है, वो सब हमेशा पढ़नी चाहिए आपको। क्या रिस्क है कोई भी डील परचेज़ करने में, क्या इसका डेप्ट टर्म्स है, मतलब पूरा एक बार रीड करके ही आप कोई भी डील परचेज़ करें। ये डील की समरी है पूरी, कि क्या डील की समरी है, तो मतलब पूरा आपको एक बार गो थ्रू ज़रूर करना चाहिए कोई भी डील परचेज़ करने से पहले। तो ये सारी डील्स परचेज़ अवेलेबल है। अभी मैं आपको शो करती हूँ, मेरे पास एक डील है जो ऑनगोइंग चल रही है मेरे अकाउंट में। ये देखिए, ये मेरा अमाउंट इन्वेस्टेड है 2 लाख रुपीज़ मैंने इन्वेस्ट किए थे, तो उसके अगेंस्ट उसकी जो वैल्यू है अभी 2,04,585 रुपीज़ है। इसमें इंटरेस्ट जो मिल रहा है मेरे को 12% का मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है 12% का मुझे। अभी तक मुझे 4,585 रुपीज़ मेरे को इंटरेस्ट आ चुका है। तो इसका जो इंटरेस्ट है वो लगभग सेम डे ही आ जाता है, मतलब ऐसे बेसिस पे इंटरेस्ट मिल रहा है या वीकली बेसिस पे, सेम डे ही अकाउंट में यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाता है। तो जो भी आज का इंटरेस्ट बनेगा मेरा वो नाइट में आ जाएगा मेरे पास। अब एक बार मैं पोर्टफोलियो दिखाती हूँ आपको। पोर्टफोलियो में अभी एक ही डील है, एक डील मेरी और थी जो मैच्योर हो चुकी है, तो उसका जो अमाउंट है मैंने विड्रॉ भी कर लिया है, वो डायरेक्ट बैंक में पहुँच गया है। अगर हम विड्रॉ करते हैं तो विड्रॉ में भी कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होती है। ये डील्स का ये ओवरव्यू में क्लिक करती हूँ, यहाँ पे होता है जैसे बैलेंस, अगर आपके पास बैलेंस होगा तो यहाँ पे शो होता है। मैंने विड्रॉ कर लिया था तो विड्रॉ पे क्लिक करना है, सीधा आपके अकाउंट में पहुँच जाता है। बहुत सिंपल प्रोसीजर है। अगर आप कहेंगे तो इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, अभी अमाउंट नहीं है, वरना मैं अभी आपको विड्रॉ करके शो कर देती हूँ। अब मैं पोर्टफोलियो सिंपली ओपन करती हूँ। इसमें ये ऑप्शन आ रहा है ना, क्योंकि ये डील मैंने जो ली है वो लिक्विडेट कर सकती हूँ एनी टाइम, इसलिए लिक्विडेट डील का ऑप्शन आ रहा है। अगर इसमें ऑप्शन नहीं होता तो ये नहीं आता, मतलब मैं नो लिक्विडेशन वाली लेती तो लिक्विडेट डील का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आता। अब इसको मैंने परचेज़ किया है जून 7 को और इसकी टेंटेटिव ड्यू डेट है अगस्त 31। तो वहाँ से लगा जाए तो टेंटेटिव ड्यूरेशन 85 डेज़ की है।
2 लैक्स के अगेंस्ट मेरे को 2,05,349 रुपीज़ मिलने वाले हैं 85 डेज़ में। इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 12% है। और जून 7 से ही मेरे को हर रोज़ यहाँ पे जितना भी इंटरेस्ट बैठता है पर डे का मेरे अकाउंट में आ जाता है। नाइट में 12 o'clock अराउंड रोज़ इंटरेस्ट आता है, रोज़ रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये ऑटोमेटिकली ये डील है जो अगस्त 31 को यहाँ पे मतलब लिक्विडेट हो जाएगी और जो अमाउंट है वॉलेट में आ जाएगा। फिर वॉलेट का अमाउंट या तो हम फिर से इन्वेस्ट कर सकते हैं और अगर नहीं करना है तो उसको विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ करने में भी आपके विद इन मतलब 5 आवर्स आपके अकाउंट में पैसे पहुंच जाते हैं। बहुत इजी है प्रोसेस विड्रॉ का भी। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि इतना रिस्क है, क्या रिस्क है इसमें इन्वेस्टमेंट करने का। तो मैं अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करूं तो लास्ट 3 ईयर से मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ। तो मेरे को तो ऐसा सच अभी तक कोई रिस्क नहीं लगी है। अभी तक जितना भी मैं इन्वेस्टमेंट करती हूँ उस पर रिटर्न मिल रहा है, बराबर मिल रहा है। अगर मैं विड्रॉ करती हूँ तो विड्रॉ हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे फंड्स को ऐड कर रही हूँ तो एड्स फंड्स हो जाते हैं। तो ऐसा अभी तक मुझे कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली है। अगर आप अपना ट्रेडक्रेडिट का अकाउंट बनाना चाहते हैं तो गाइस प्लीज़ मैं यहाँ पे अपना एक कोड शेयर करूँगी अपना, तो उस कोड को ज़रूर यूज़ करिएगा। उससे आपको 0.25% की इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगी। तो आप उस कोड को ज़रूर यूज़ करिएगा। मैं शेयर कर दूँगी, पिन कर दूँगी कमेंट में यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ट्रेडक्रेडिट की ऐप से लेके या इन्वेस्टमेंट कैसे करना है इससे लेके कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपको आंसर करने का। तो फ्रेंड्स वीडियो में आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। बाय बाय।